गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ग 2 के तत्वों के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था, सामान्य परिचय पढ़ा था और हमारी लास्ट जो अभिक्रिया थी वो थी वर्ग 2 के तत्वों की जल से क्रिया। हमने पढ़ा था बेरिलियम जो है वो न ठंडे जल से रिएक्शन करता है न वो गर्म जल से रिएक्शन करता है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो उबलते हुए जल से रिएक्शन करता है, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है। शेष जो तत्व है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वो ठंडे व गर्म जल दोनों प्रकार से क्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक है वो है वर्ग दूसरी नंबर की समीकरण पढ़ रहे थे, जल से क्रिया। जल से क्रिया और जल से क्रिया में हमारा जो टॉपिक था वो था वर्ग 2 के तत्व। तो मैं वर्ग 2 के जो तत्व हैं उनको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? m से रिप्रेजेंट करूंगा प्लस H2O। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं MOH, ठीक है। तो बनेगा MOH का होल ट्वाइस, मतलब धातु का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। धातु का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। ओके, तो मैं M की बात करूं तो जो बेरिलियम है वो रिएक्शन नहीं करता न तो ठंडे जल से और न ही किससे, गर्म जल से। जो मैग्नीशियम है वो उबलते हुए जल से रिएक्शन कर लेता है। शेष जो तत्व है जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, वो सभी प्रकार के जल से रिएक्शन करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ओके, क्योंकि जो यौगिक बन रहे हैं हाइड्रोक्साइड, इन हाइड्रोक्साइडों की मेरी मैं क्षारीय प्रकृति की बात करूं, इन हाइड्रोक्साइडों की कैसी प्रकृति की बात करूं? बोलो, क्षारीय प्रकृति की। तो क्षारीय जो प्रकृति है इन हाइड्रोक्साइडों की, जो क्षारीय प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति टॉप टू बिलो जाने पर बढ़ती है। क्षारीय प्रकृति बढ़ती है कहाँ जाने पर? टॉप टू बिलो जाने पर इनकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड से ज्यादा क्षारीय क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उससे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। उससे ज्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो वर्ग 2 के तत्व जब जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो उन हाइड्रोक्साइडों की जो क्षारीय प्रकृति है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है तो तत्व, धातु और OH के बीच का जो बंध है इसको मैं MOH कहता हूं। इस बंध की जो बंध लंबाई है वो बढ़ती जाती है। M का चूंकि आकार बढ़ता है, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, तो आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे M और OH के बीच की जो बंध लंबाई है वो बढ़ेगी। बंध की जो सामर्थ्य है
जो बंध की ताकत है वो क्या होगी, कम। बंध जल्दी टूटेगा, बंध जल्दी टूटेगा तो विलियर में OH माइनस आयन देने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। अतः वर्ग 2 के तत्वों की जो हाइड्रोक्साइडों की जो क्षारीय प्रकृति है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। मैं जल से क्रिया के बाद बात करूंगा ऑक्सीजन से क्रिया। तो मैं बात करूं 3 नंबर हमारे पास है वायु से क्रिया। वायु से क्रिया तो वर्ग 2 के जो तत्व हैं, वर्ग 2 के जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन के प्रति कम क्रियाशील है। ऑक्सीजन के प्रति क्या है, कम क्रियाशील है वर्ग 1 के तत्वों की अपेक्षा। बात करूं मैं इनके अलग अलग तत्वों की तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है और वही बेरिलियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके और बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है। इसका सूत्र देखो कैसे बनेगा। बेरिलियम जो है उस पर वैलेंसी कितनी होती है, +2, नाइट्रोजन पर नाइट्राइड पर -3, क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो क्या बनेगा Be3N2 बेरिलियम नाइट्राइड। तो बेरिलियम ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से क्रिया करके क्रमशः बेरिलियम ऑक्साइड व बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है और मैग्नीशियम जो है वो भी उसी तरह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड संकीर्ण प्रकाश के साथ जलता है और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके ये भी मैग्नीशियम नाइट्राइड प्रकार के क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। तो बेरिलियम और क्या मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड प्रकार के यौगिक व नाइट्राइड प्रकार के यौगिक बनाते। शेष तत्व जो है, जो कौन कौन बच गए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों ही तत्व जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आसानी से इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ऑक्साइड प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इनमें एक खास बात क्या है, क्योंकि ये जो वर्ग 2 के तत्व हैं, वर्ग 2 के जो तत्व हैं इनका जो आकार है वो अपेक्षाकृत छोटा है। अपेक्षाकृत क्या है, छोटा है। इससे वर्ग 1 के तत्व से
वर्ग 2 के जो तत्व है वो इनका आकार वर्ग 1 के तत्वों से अपेक्षाकृत क्या है, छोटा है, इसलिए जो वर्ग 2 के तत्व है वो वर्ग 1 की तरह क्या नहीं बनाते, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ये अच्छा प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातु जो है वो क्षारीय धातु की तरह जो है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती। फिर बात करें हाइड्रोजन से साथ क्रिया की। ये तो जल से क्रिया पढ़ी हमने, वायु से क्रिया पढ़ी, और अब नाम हमारा है वो है हाइड्रोजन से क्रिया। वर्ग 2 की हाइड्रोजन से क्रिया, वर्ग 2 की किससे क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। देखिए बेरिलियम को आप छोड़ दीजिए, बेरिलियम को छोड़कर और शेष तत्व, शेष वर्ग 2 के तत्व, बेरिलियम को छोड़कर वर्ग 2 के शेष तत्व जो है वो H2 से क्रिया करके, M का मतलब वर्ग 2 के तत्व, लेकिन किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर वर्ग 2 के तत्व जो है वो किससे रिएक्शन करके, हाइड्रोजन से क्रिया करके जो है वो NH2 प्रकार के हाइड्राइड प्रकार की जो है वो यौगिक बनाती है। हाइड्राइड प्रकार की क्या बनाती है, वो यौगिक बनाती है NH2 प्रकार की। अब देखिए बेरिलियम को छोड़कर वर्ग 2 के शेष तत्व जितने भी हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके NH2 प्रकार के जो यौगिक बनाती है, जिसको मैं हाइड्राइड कह रहा हूं। इनमें, इन सभी हाइड्राइडों में अष्टक निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यून होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो न्यून होती है। इसी न्यून संरचना के कारण जो है वो इनकी संरचना जो है वो बहुलकी होती है। इनकी संरचना क्या होती है, बहुलकी संरचना में पाए जाते हैं। एक अच्छा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, हाइड्रोलिस किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिस के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो सारी धातुओं के हाइड्राइड है, इनमें मैंने आपको बताया बेरिलियम को छोड़कर जितने भी शेष वर्ग 2 के तत्व हैं ये सीधे क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। यदि आपको इसका हाइड्राइड बनाना है, बेरिलियम का हाइड्राइड यदि आपको बनाना है तो आप बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाएंगे। बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाएंगे। उसके बाद आपका बन जाएगा बेरिलियम हाइड्राइड प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए
आपको अपनानी पड़ेगी। शेष हाइड्राइड जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन से बन जाएंगे। ये जो हाइड्राइड है मतलब वर्ग 2 के तत्वों के जो हाइड्राइड है, इनकी रिएक्शन यदि मैं जल से करवाऊं, ये जो हाइड्राइड है वर्ग 2 के, इनकी रिएक्शन यदि मैं जल से करवाऊं तो उसी धातु के क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। उसी धातु के क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो क्षारीय मृदा धातुओं के जो हाइड्राइड यौगिक है वो जल से रिएक्शन करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्रिया है वो होगी हेलोजन से क्रिया। हेलोजन से क्रिया हेलोजन से क्रिया। हेलोजन से क्रिया देखिए, वर्ग 2 के जो तत्व हैं, वर्ग 2 के जो तत्व हैं वो किससे रिएक्शन करके, हेलोजन से। और MX2 प्रकार के जो यौगिक है और वो भी कैसे, हैलाइड प्रकार के यौगिक बनाते हैं। वर्ग 2 के जो तत्व है वो हेलोजन से रिएक्शन करके वो क्या बनाते हैं, MX2 प्रकार के क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। ये जो हैलाइड है वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। हैलाइड जो है वो कैसी प्रकृति के होते हैं, आयनिक प्रकृति के। जबकि बेरिलियम का जो हैलाइड है, आकार छोटा होता है बेरिलियम का सर्वाधिक, बेरिलियम के जो हैलाइड है वो कैसी प्रकृति का होता है, सहसंयोजी प्रकृति का। वो कैसी प्रकृति का होता है, सहसंयोजी प्रकृति। इसमें एक छोटा सा मुख्य बिंदु क्या है कि जो क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु के जो हैलाइड है, हैलाइड है वो निर्जलीय अवस्था में, निर्जलीय अवस्था में प्रस्वेद्य होते हैं, प्रस्वेद्य होते हैं। क्षारीय मृदा धातु के जो हैलाइड यौगिक होते हैं वो निर्जलीय अवस्था में प्रस्वेद्य होते हैं। मतलब प्रस्वेद्य का मतलब इनको जब भी नमी मिलेगी रिएक्शन करेंगे, H2O से नमी या जल से रिएक्शन करके जो है वो किस प्रकार के यौगिक बनाएंगे, हाइड्रेट प्रकार के यौगिक बना लेते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन थी जो वर्ग 2 के तत्व जो है वो प्रदर्शित करते हैं। हम वर्ग 2 को भी उसी प्रकार से भी टॉपिक्स में पढ़ेंगे जैसे हमने वर्ग 1 को पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे वर्ग 1 की तरह कि किस प्रकार लिथियम जो है वो अपने वर्ग से असमानता प्रदर्शित कर रहा था तथा वर्ग 2 के तत्व मैग्नीशियम से गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहा था, जिसको हमने लिथियम मैग्नीशियम विकर्ण संबंध भी कहा था।
इसी प्रकार वर्ग 2 का जो तत्व है मैग्नीशियम, या मैं बात करूं बेरिलियम की, वो वर्ग 13 के तत्व जो है वो एल्यूमिनियम से गुणों में क्या दिखाता है, समानता प्रदर्शित करता है। अब देखिए हमारे पास टॉपिक है कि हमारे पास क्या है कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम का असंगत व्यवहार, हम इसको विभिन्न टॉपिक्स पे पढ़ेंगे कि बेरिलियम अपने वर्ग के शेष तत्वों से गुणों में असमानता प्रदर्शित क्यों करता है, उसका क्या कारण है, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक, वो क्या असमानता प्रदर्शित करता है अपने वर्ग के शेष तत्वों से, और तीसरा वो क्या समानता प्रदर्शित करता है एल्यूमिनियम से। 3 टॉपिक हो गए। क्या रीजन है असंगत व्यवहार का अपने वर्ग के शेष तत्वों से, क्या असमानताएं हैं और क्या समानताएं हैं एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है बेरिलियम का असंगत व्यवहार। क्या वजह है कि बेरिलियम अपने वर्ग के शेष तत्वों से गुणों में असमानता प्रदर्शित करता है। उसका रीजन है साहब कि एक तो इसका आकार जो है, आकार अत्यधिक छोटा, एक तो इसका आकार जो है वो क्या है, अत्यधिक छोटा है, उच्च विद्युत ऋणता है, आकार छोटा है, उच्च इसकी विद्युत ऋणता है, और उच्च आयन ऊर्जा, उच्च क्या है, आयन ऊर्जा, और संयोजकता कोष में डी कक्षक इसके क्या है, अनुपस्थित। ये रीजन है, ये कारण है कि वो अपने वर्ग के शेष तत्वों से असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये तो उसका आकार अपने वर्ग के शेष तत्वों से छोटा है, उसकी उच्च विद्युत ऋणता है, उसकी आयन ऊर्जा है, और उसकी संयोजकता कोष में डी कक्षक नहीं है, जबकि शेष तत्वों के बाह्य कोष में क्या है, डी कक्षक उपस्थित है। अब हम पढ़ेंगे कि जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ जो विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, उसको अपन दोनों टॉपिक को एक ही टॉपिक्स के अंदर पढ़ लेंगे कि एल्यूमिनियम से तो क्या समानता प्रदर्शित करता है और शेष तत्वों से क्या असमानता प्रदर्शित करता है। तो देखिए टॉपिक हमारा रहेगा बेरिलियम एल्यूमिनियम विकर्ण संबंध, बेरिलियम एल्यूमिनियम विकर्ण संबंध। और क्या है देखिए, जो बेरिलियम का यौगिक है, बेरिलियम के यौगिक जो है वो सामान्यतया प्राय सहसंयोजक होते हैं साहब, प्राय क्या होते हैं, सहसंयोजक। जबकि शेष तत्वों के यौगिक वो है वो लगभग कैसी प्रकृति के होते हैं, आयनिक यौगिक के होते हैं। दूसरा, बेरिलियम के यौगिक सामान्यतः सहसंयोजक प्रकृति के, जबकि शेष तत्वों के यौगिक आयनिक प्रकृति के। असमानता होगी। दूसरा, बेरिलियम क्लोराइड हो चाहे एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, दोनों यौगिक जो है वो प्रस्वेद्य प्रकृति के होते हैं। प्रस्वेद्य होते हैं, जल से क्रिया करके जो है वो हाइड्राइड प्रकार के यौगिक बनाते हैं। और जो बेरिलियम क्लोराइड है और जो कौन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो बेरिलियम क्लोराइड है और जो क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इनकी वाष्प अवस्था में, इन दोनों की वाष्प अवस्था में कैसी संरचना होती है, द्विलयनीय
संरचना होती है, डायनेमिक स्ट्रक्चर इनकी होती है, वाष्प अवस्था में इनकी कैसी संरचना होती है, द्विलिखी संरचना होती है। और वो संरचना कैसी होती है देखिए आप, बेरिलियम क्लोराइड, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक क्लोरीन उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ये इससे उपसहसंयोजक बनाता है, डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है इनकी। उसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है, और ये बंध बनाता है Cl। तो एक ये क्लोरीन की उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, एक और दो और तीन। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड दोनों की वाष्प अवस्था में जो है वो द्विलिखी संरचना होती है। दोनों के जो ऑक्साइड हैं, दोनों के जो ऑक्साइड हैं, दोनों के ऑक्साइड इसके बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं, दोनों ही प्रकृति में कैसी प्रकृति के हैं, उभयधर्मी प्रकृति के हैं। अम्लीय भी है और क्या है, क्षारीय भी है। तो दोनों ही के जो ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड है वो कैसी प्रकृति के हैं, उभयधर्मी प्रकृति के हैं। बेरिलियम और जो एल्यूमिनियम है वो उनके लवण जो है आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम के जो लवण होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। तो ये कुछ समानताएं या समानताएं थी बेरिलियम में अपने शेष तत्वों से। और बात करें हम वर्ग 2 के तत्वों के उपयोग की, हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है वर्ग 2 के तत्वों के उपयोग। मुख्य मुख्य उपयोग आपको जो याद रखने हैं, वो कि बेरिलियम का जो उपयोग है, जो बेरिलियम का उपयोग है वो एक्स किरण की नलिका बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है जिसका नाम होता है ड्यूरालुमीन। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु होती है जिसका नाम क्या होता है, ड्यूरालुमीन। और इसका ये हल्की होती है तो इसका यूज जो है वो वायुयान के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम का जो पाउडर होता है वो चमकीला होता है, इसलिए किसके रूप में यूज होता है, संकेतकों के रूप में यूज होता है। मैग्नीशियम का जल में निलंबन, जिसको मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध जिसको कहते हैं, एक प्रकार की कैसी औषधि है, प्रतियम औषधि है, एंटाइसिड ड्रग्स है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट में भी किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो यूज है वो टूथपेस्ट में किया जाता है, किरण्यार अभिकर्मक में किया जाता है मैग्नीशियम का उपयोग। कैल्शियम का यूज अपचय के रूप में, जहां गोप यूज नहीं हो सकता वहां कैल्शियम यूज होता है। इसमें मिश्र धातुओं में बेरिलियम और मैग्नीशियम का अच्छा उपयोग है। कैल्शियम व बेरिलियम का जो यूज है वो निर्वात उत्पन्न करने में भी किया जाता है। उच्च कोटि का जो निर्वात है वो अपन उत्पन्न कर सकते हैं। और रेडियम जो है वो कैंसर उपचार में रेडियोथेरेपी में यूज होता है। तो ये इनके कुछ उपयोग हैं वर्ग 2 के तत्वों के, जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में हमने वर्ग 2 को कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।